दोस्तों हम लोग के साथ हैं लोटन राम निषाद जी और इनका भाग्य ने साथ दिया तो 2027 में गोसाईगंज में साइकिल चला अभय सिंह को हरा देंगे। अभय सिंह हमारे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। वहाँ जनता जितना भरपूर मुझे सहयोग और समर्थन दे रही है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अगर लीडिंग जीत होगी वो चौधरी लोटन राम निषाद की होगी, क्योंकि पीडीए का भरपूर समर्थन चौधरी लोटन राम निषाद के साथ है। मतलब माना जाए कि समाजवादी पार्टी का खाता 2025 में खुल गया है 27 के चुनाव के लिए। देखिए, जैसे लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी को लोग बड़ा हल्के में ले रहे थे। अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी अयोध्या में बनी है। लोटन राम निषाद पूरे पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनने जा रहा है। बाप रे बाप, आप कह रहे हैं कि अवधेश पासी जो है गले की फांस बन गए और वहाँ अभय सिंह दावा कर रहे हैं, धनंजय सिंह के बारे में तमाम दावा कर रहे हैं कि वो इतने बड़े अपराधी थे, ये थे वो थे। इस पर आपका क्या कहना है? पुलिस चुपचाप सुन रही है। देखिए, इसमें पुलिस और शासन प्रशासन मजा ले रहा है, चुटकी ले रहा है। ये दोनों लोगों का ना अलग अलग गैंग रहा है, अलग अलग जो है ये गैंगों से संबंधित रहे हैं और ये लोगों का अपना नंबर बढ़ाने के लिए ना आपस में से फुटबॉल कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जहाँ से मैं प्रभारी बनाया गया, प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया और वहाँ पर जो है ना कुर्मी बिरादरी को टारगेट में लेकर के कैसे निषाद बनाम कुर्मी किया जाए, तमाम तरह के षड्यंत्र वहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, 10 नवंबर को जो है सरदार पटेल एकता यात्रा जो है अभय सिंह निकालते हैं। DIOS के माध्यम से 16 विद्यालयों को नोटिस दी जाती है कि पूरे बच्चों के साथ जो है एकता यात्रा में शामिल होना है। 20 नवंबर को जो है खब्बू तिवारी जी नाव लश्कर के साथ पूरा मैं देखा, गोरखपुर के लोग, महाराजगंज के, बस्ती के, गोंडा के, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, निषाद जी के चक्कर में खब्बू तिवारी और अभय सिंह को जो राजमाइश कर रहे हैं। अब टिकटवा के मिलेगा, अभय सिंह को मिलेगा कि खब्बू तिवारी जी को। अच्छा। अब वही तो एक्सरसाइज उन्हीं लोगों में चल रही है, आपस में फुटबॉल चल रहा है। अच्छा, ये बताइए लोटन राम निषाद जी, धनंजय सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो राजपूतों के विरोधी हैं और पूरा उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा आपकी पार्टी की तरफ से। राजपूतों के विरोधी कहे हैं? हाँ भाई, अच्छा ये बताइए, अगर जौनपुर का कोडिन क्या है, कोडिन मित्र कह दिया गया, कोडिन भाई कह दिया गया, तो कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो नाम तो नहीं लिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, धनंजय सिंह का, अभय सिंह का नाम लिए थे क्या? तो काहे को मिर्ची लग रही है भाई उनको, यानी कि दाल में कुछ काला। अरे लेकिन ये बताए, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हमारा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मैं राजपूत हूँ, राजपूतों को पसंद नहीं करते हैं। अब इस पर हम ज्यादा टिप्पणी क्या करी भैया। हमारे तो आप बताइए कि शिवपाल चाचा का समधियान कहाँ है? कहाँ है सर? मतलब प्रतीक, हमारा जो प्रतीक हमारा छोटा भाई है, उसकी ससुराल कहाँ है? ये जो बात कर रहे हैं ये बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं और इस तरह की बात क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? धनंजय सिंह जी रिश्तेदारी हमारे घर में कर लेंगे और हम ही को बताएंगे कि हम क्षत्रिय विरोधी हैं, राजपूत विरोधी हैं। ये भाई, ये तो बातें जो है कि ये झूठ के जो है कि केवल इशू बनाना, हम इसे उचित नहीं समझते। मतलब क्षत्रियों से रिश्तेदारी है क्या यहू में कहा है? अरे बताइए ना दर्शकों। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। धनंजय सिंह बतावे कहाँ, बताइए कि हमारे समाजवादी परिवार में क्या रिश्तेदारी नहीं है उनके लोगों की? अरे उनके रिश्तेदारी में रिश्तेदारी है, आजमगढ़ वाली रिश्तेदारियाँ उन्हीं के रिश्तेदारी में है। अच्छा, हाँ, आजमगढ़ में किसकी रिश्तेदारी है? किसकी रिश्तेदारी है? हमारे चाचा का समधियान है और धनंजय सिंह जी, अरे इनका धनंजय सिंह का वहाँ पर रिश्तेदारी है। तो राजपूत लोग आपको वोट देंगे? देखिए, जो सामाजिक न्याय का, पीपी सिंह भी तो राजपूत थे, छत्री थे ना, तो जिस छत्री में न्यायिक चरित्र होगा वो अर्जुन सिंह की विचारधारा का होगा, बीपी सिंह जी की विचारधारा का होगा। भूमिहार बिरादरी के लोग जो सामाजिक न्याय पर, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग, प्रभूषण तिवारी जी भी तो ब्राह्मण थे ना, जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, रमाशंकर कौशिक जी भी थे। लेकिन ये पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, गरीब मजदूर और किसानों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। तो हमें राजपूत समाज के लोग भी जो सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे भूमिहार समाज के लोग हो, हमारे पीडीए के साथ जुड़ करके जो है 2027 में ये भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोध का में नंबर 1, उत्तर प्रदेश जंगल राज में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, किसान छात्र नौजवान उत्पीड़न में नंबर 1, पीडीए की हकमारी में नंबर 1, उठाई गिरी में नंबर 1,
जमीनों नजूल की जमीन और पड़ती भूमि पर कब्जा में नंबर 1। भैया जनता जो है ना भाजपा से मुक्ति चाहती है, और भाजपा ये जो कवायद कर रही है ना, किसी को फेस बना के, निषाद का चेहरा बना के, चाहे कुर्मी का चेहरा बना के, कोयली का चेहरा बना अच्छा के। ही बताइए, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं कुर्मी आपसे हट के भाजपा की तरफ तो नहीं चला जाएगा? आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, आप पंकज चौधरी को कब से जानते हैं कि कुर्मी है? आप बताइए, एक हफ्ता पहले जानते थे आप? हम तो जानते थे, हम तो जानते थे, हम तो वो कुर्मी के नेता हैं? नहीं, वो लगातार नहीं, वो कुर्मी के नेता हैं। एक ही बार चुनाव आ रहे हैं भाई, आप कुछ भी करिए। 1991 से लेकर 2024 तक सिर्फ एक बार 2004 में चुनाव आ रहे हैं, उसका लगातार जीते हैं, इसका मतलब कुछ तो जनाधार होगा। देखिए, जनाधार एक क्षेत्र, उन्हीं के क्षेत्र में सुधीर पटेल को नंगा करके जो है योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों ने नंगा करके इतनी बुरी तरह पिछा के अगवाड़ा पिछवाड़ा एकदम लाल और करिया हो गया, और उससे मुंह पर पेशाब कर दिया गया। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? उनके जिले में हालोर में जो है कि हत्या कर दी गई, निचलौल में पटेल की हत्या कर दी गई, सिद्धार्थ नगर में पटेल की हत्या की गई, कुशीनगर में की गई। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? कुर्मी फेस कैसे भाई? लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच रही है कि 2022 में स्वतंत्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे कुर्मी, तो भाजपा चुनाव जीत गई, इसीलिए फिर कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो हम निषाद हैं, और निषाद बिरादरी वाले मछली को पकड़ने के लिए बंसी और कटिया में केचुआ का प्रयोग करते हैं चारा के लिए। सिधरी और चलवा छोटकी प्रजाति की मछली को करते हैं। तो ये पंकज चौधरी ना, ये भारतीय जनता पार्टी शिकारी पार्टी के हथियार के, यानी बंसी और कटिया के केचुआ सिधरी चलवा से ज्यादा इनकी औकात नहीं है। ये मुख्यमंत्री भी बन जाए तब भी इनकी कोई दाल नहीं गलेगी। ये कुर्मी चपरासी का भी ये भला नहीं कर पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य अपने बहन के देवर का ट्रांसफर हो जाता है, पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं रोकवा पाते हैं। आशीष पटेल के जीजा की लतवाही कुटवाही सामंतों ने कर दिया, FIR नहीं दर्ज करा पाते हैं। तो भैया ये कैसे देता है? हेमंत पटेल जो कि एक वर्चस्ववादी RSS का था, ठाकुर बिरादरी का, उसके विद्यालय में हेमंत पटेल जो है इंटर का छात्र था बनारस में, और उस ठाकुर का लड़का प्रबंधक जो था गोली मारकर हत्या कर दिया। तब ये कुर्मी बिरादरी के जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं वो कहाँ थे? बलिया में बादल पटेल की योगी आदित्यनाथ और ब्रिजेश पाठक की बिरादरी वालों ने पीट करके बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। कर्तव्य पटेल की हत्या जो है कि DM बंगला के बगल में बदायूं में कर दी गई। अंकुश पटेल की हत्या जो है कि यही उन्नाव में कर दी गई। कल्लू पटेल की हत्या जो है कि प्रयागराज में कर दी गई। तब कहाँ थे भाई? तब कहाँ कुर्मी नेता थे? ये कब की घटना? अरे लेटेस्ट घटना, अभी बलरामपुर वाली घटना देखे है ना। एक पटेल बिरादरी का गांव का प्रधान और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लफंगे सामंतियों ने सैकड़ों की संख्या में घर में घुस करके जो है उनकी लतवाही पिटवाही किया, मारकर हाथ गोड़ तोड़ दिया। एक ठाकुर की लड़की क्या कहती है? ये OBC वाले शुद्ध होते हैं, नीच होते हैं, इस तरह की बात की गई। यही फतेहपुर जनपद है, वहाँ पर एक पटेल के जूता पर थूक करके चटवाया सामंतवादी जातियों के ने। पट्टी प्रतापगढ़ में जो है घर में घुस करके पटेल समाज की महिलाओं का कपड़ा फाड़ दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव जरूर भाजपा आ रही है, लेकिन उपचुनाव तो सारा जीत गई, 2 तो जीते आप लोग। अब मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी नहीं छुआ विधानसभा चुनाव। अरे ऐसे तो बिहार में आप लोग कह रहे थे कि भाजपा आ रही है, NDA हार रही है। देखिए, बिहार और यूपी की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंतर है। और सबसे बड़ा देख लीजिए फंड, आप देख ले, 1,41,00,000 महिलाओं खाते में ज्ञानेश कुमार को हाथ की कठपुतली बना करके, आचार संहिता का उल्लंघन करके 10-10 हजार रुपया डाल दिया गया। और जो है समूह की महिलाओं को लगा करके जो है कहा गया कि 10,000 वहीं आया है, 1,90,000 इनका सरकरवा बन जाए तो फिर आएगा। और महिलाओं ने लालच में वो वोट दे दिया। अब तो महिलाएं वो रो रही है, घर पर बुलडोजर चल रहा है, नोटिस चल गई वसूली। अरे भैया की दाल नहीं गलेगी। सरकार तो बंदी, यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि योगी जी 25,000 ट्रांसफर कर देंगे, तब क्या होगा? 25,000? अरे योगी को रात को नींद नहीं आ रही है। अभी जानते हैं कई दिन भाग के प्रयागराज गए, बनारस गए, आजमगढ़ गए। अभी आज मीडिया में आया है, सुनिए आज मीडिया में आया, आप कह रहे नींद नहीं आई है। योगी जी के प्री DGP थे प्रशांत कुमार, उनको रिटायरमेंट के बाद शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, और आप कह रहे उनको नींद नहीं आ रही है। ये बौखलाहट में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है अब जनता को पसंद नहीं है। इनके जो कारनामे हैं जनता उसको समय का इंतजार कर रही है, 2027 का इंतजार कर रही है। और आप देखिएगा जिस तरह खुली लूट की जा रही है। अभी लेखपाल का विज्ञापन आया है, लेखपाल भर्ती का 750 से अधिक OBC का हक
हक मारा जा रहा है। 27% का कोटा दिया नहीं जा अरे रहा। भाई ये तो आप लोग बोलते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करेंगे, आप जाइए ना कोर्ट में, देखिए तो नियुक्ति का परीक्षा रद्द हो जाएगी। अब तो सीबीआई के ऊपर जूता फेंक दिया गया और ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित संविधान से परे जाकर के गुलवलकर की पंचायत की नीतियों का मनुस्मृति के विधान पर काम आप कर रही आरोप है। लगा रहे हैं कि जो सभी लेखपाल भर्ती के लिए 7,995 पद निकले, आप कह रहे हैं कि उसमें खूनी डकैती की गई भाई। और आप देख रहे अरे हैं एकेडमिक हमारे लड़के, ये बताइए लोटन राम निषाद जी, आप ही का इंटरव्यू मैंने किया था, 780 के करीब आईएएस सेलेक्ट हुए थे, 100 से ज्यादा तो यादव सेलेक्ट हो गए थे, तो या तो मेहनत करता तो होगा नहीं। और आप कह रहे हैं अरे तो ये खूनी और डकैती यूपी पुलिस में भर्ती हुई थी 8,854 हुए थे। तो बोलिए अरे तो ये बताइए जो खुला विज्ञापन में लूट की गई, एक इसको तो देखिए ना भैया। जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। काहे को जनरल कैटेगरी में आएगा? क्यों? जो हमारा कोटा भीख है क्या? वो कोटा जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ये भीख नहीं। आप बताइए कि एक ईडब्ल्यूएस का लड़का 1 करोड़ रुपया दे करके जो है एमबीबीएस में प्रवेश लिया है। ये कैसा ईडब्ल्यूएस के नाम पर मजाक किया जा रहा है। आशुतोष यादव काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के एमएड डिपार्टमेंट में टॉप करता है, 1474 नंबर पाता, उसको गोल्ड मेडल ना दे करके ओबीसी का होने के नाते, यादव होने के नाते, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की लड़की जो 1471 नंबर पाती है, उसको जो है कि पुरस्कार दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है। सब आप लोग कहते रहते हैं। ये बताइए, अभी नीतीश जी ने जो किया एक महिला डॉक्टर के साथ, वो ठीक किया? उसमें नकाब उकाब छूट दिया था। ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार का असर दिखाई दे रहा है। और आपके संजय निषाद जी भी कह रहे थे कि अरे भाई तो सिर्फ नकाबी छुआ, कुछ और थोड़ी छुआ है। तो संजय की बहन बेटी का उस तरह छू लेगा कोई, तब जवाब तो उनको संजय को देना चाहिए ना। ये महिला जाति का अपमान है। पहले भी नीतीश जी ऐसी हरकत किए थे, खुली अरे मीटिंग में आप जो है लोग कि बोले कहते थे। रहते हैं, वहाँ महिलाओं ने इतना वोट दिया कि नीतीश जी 44 से 84 पहुँच गए। देखिए ये जो बयान संजय निषाद का आया है, क्या नीतीश कुमार का है, जिसकी मैं कभी निंदा करता हूँ। और ये पुरुष वर्चस्ववाद जो रहा है, हमारे सनातन की जो दुहाई देते हैं, तो पुरुष वर्चस्ववाद का ये प्रतीक है। अगर संजय निषाद की बहन बेटी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता तो संजय निषाद लगता है कि ढोल नगाड़ा बजाते, मिठाई बांटते। तो ऐसा तो नहीं कि संजय निषाद की तरह आगे पड़े, जब निषाद नेता बन जाएंगे, विधायक तो सिर्फ अपने परिवार का ही भला तो नहीं करेंगे। ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। चलिए साहब, धन्यवाद।